तो नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है। तो पिछली बार हमने देखा था कि हमें कितने रुपए से ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए और इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनरी ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि बाइनरी ट्रेडिंग में पैसे भरने से पहले आपको डेमो अकाउंट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, पर क्या आपको पता है कि प्रैक्टिस कैसे की जाती है? बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि बाइनरी ट्रेडिंग में चार्ट की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। और अगर आपको भी नहीं पता कि ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कैसे करते हैं तो आपको यह वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा जिसका नाम है investing.com। अब आप कहेंगे कि हमें investing.com वेबसाइट पे क्यों जाना है? क्या हम हमारे ब्रोकर पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते? मतलब कि जो आपका ब्रोकर है, पॉकेट ऑप्शन, कोटेक्स, वॉल्यूम ट्रेड जो भी हो, क्या हम उस पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते? तो इसका आंसर है कर सकते हैं, पर investing.com पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ फीचर्स है जो आपके ब्रोकर के पास नहीं है। अगर आपके ब्रोकर के पास प्रैक्टिस करने के लिए यह ऑप्शन है तो आप वहां पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं चार्ट की फुल साइज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको करेंसी के नेम सर्च करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर AUD USD करेंसी पेयर ओपन की है। अब आपका जो भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो वॉल्यूम ट्रेड हो या पॉकेट ऑप्शन या कोटेक्स, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो AUD USD का चार्ट है वही सेम चार्ट यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कैसी करनी है? तो सबसे पहली प्रैक्टिस है स्विंग। आपको सारे चार्ट को स्विंग करना है। अब चार्ट को स्विंग कैसे करें? तो यहाँ पर आपको एक पेंसिल का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उस पेंसिल पर क्लिक करने के बाद फिर इस पेंसिल पे क्लिक करना है और अपना पसंदीदा एक कलर सिलेक्ट करना है और फिर इस तरीके से आपको चार्ट पे स्विंग करना है। ऐसी प्रैक्टिस आपको हर रोज 10 से 15 मिनट करनी है और यह प्रैक्टिस आपको अलग अलग चार्ट पे करनी है। अब इस प्रैक्टिस का फायदा क्या है? तो यह प्रैक्टिस करने के बाद आपकी चार्ट पे आंख बैठ जाएगी और फिर आपको धीरे धीरे पता लगने लगेगा कि ट्रेडिंग के दौरान मार्केट कैसे मूवमेंट करता है। तो यह प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बहुत से लोग ऐसी प्रैक्टिस कभी नहीं करते। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि चार्ट की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो इस तरीके से आपको हर रोज 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है अलग अलग चार्ट लेकर। अगर ऐसे ड्राइंग करने का ऑप्शन आपके प्लेटफॉर्म पर है, आप उस प्लेटफॉर्म में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यह पहली प्रैक्टिस है। अब दूसरी प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। अब स्विंग करने के बाद आपको दूसरी प्रैक्टिस करनी है सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस। अब सपोर्ट लाइन कैसी ड्रॉ करनी है? तो मान लो यह तुम्हारा चार्ट है और तुम्हें यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने का कारण क्या है? क्योंकि अब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जब भी मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट ने यह सपोर्ट ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ पर आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। इसलिए आपको ऐसी सपोर्ट लाइन की प्रैक्टिस करनी है। अब हम चार्ट पर जाकर सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। तो मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते जाते मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है। तो जब मार्केट नीचे आएगा तो हो सकता है कि मार्केट दोबारा यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है, इसलिए आपको ऐसी सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद उसके नीचे भी एक सपोर्ट है, तो हम यहाँ पर भी एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फिर उसके नीचे भी एक सपोर्ट लाइन है। तो आपको ऐसे सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस 10 से 15 मिनट हर रोज करनी है, क्योंकि ट्रेडिंग करते वक्त आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर बहुत ज्यादा ट्रेड मिलते हैं। तो यहाँ पर भी एक मेजर सपोर्ट है, तो यहाँ पर भी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो ऐसे आप हर रोज 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करो और अलग अलग चार्ट लेकर ऐसी प्रैक्टिस करनी है। आप एक दिन जरूर परफेक्ट हो जाएंगे। अब हमने स्विंग की प्रैक्टिस कर ली और सपोर्ट ड्रॉ करने की भी प्रैक्टिस कर ली। अब हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे हमने सपोर्ट ड्रॉ किए थे वैसे ही हमें रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। जैसे कि सपोर्ट नीचे की तरफ होता है और रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है। तो आपको ऐसे रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं और उसके ऊपर भी एक मेन रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आ सकता है। अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो उसके ऊपर वाले रेजिस्टेंस को टच कर नीचे आ सकता है। तो इस तरीके से आपको बाइनरी ट्रेडिंग में चार्ट की प्रैक्टिस करनी होती है। एक बार अगर आप चार्ट में मास्टर हो जाते हैं तो आपको किसी स्ट्रेटेजी की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ चार्ट को रीड करके ट्रेड ले सकते हैं। जो बाइनरी ऑप्शन में नए लोग हैं उनके लिए यह प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यह एक बेसिक प्रैक्टिस है।
तो आपको आइडिया आ गई होगी कि बाइनरी ट्रेडिंग में प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आपको कौन सा ब्रोकर यूज करना चाहिए ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी ना आए।